persmo, sun-dried persmo. This is sweet. And this is national Azerbaijan sweets, şekerbura and baklava. Baklava. Baklava, yes. 3 रोज़ा एग्जीबिशन फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल एग्जीबिशन यहाँ पर चल रही है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को बेहतर और मुस्तहकम बनाया जा सके। इस वक्त जो है डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि पाकिस्तान की अक्कासी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल क्यूजीन शो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं दैट वी आर द वंस बिहाइंड दिस। वेरी एक्साइटेड। ये 3 दिन का इवेंट है और यहाँ पे हमारे बहुत इंटरनेशनल शेफ्स भी आए हुए हैं, यूरोप से आए हैं, लंदन से आए हैं, दुबई से, जापान, just name it, and also we have local chefs here who have taken part in this whole global cuisine show. तो इस पूरे शो का जो मकसद है वो ये है कि इंटरनेशनल शेफ्स और लोकल शेफ्स खाना बनाएं मगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करके खाना बनाएं। सो हमारा पूरा मकसद ये है कि हम अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करें बेसिकली। यस। सो लेट्स से कि हमने पिज़्ज़ा बनाया पाकिस्तानी आटे से, आज हमने साशिमी बनाया पाकिस्तानी ट्यूना से। Every dish that you saw today was by Pakistani ingredients. So we are calling it the world on your plate so that the global audience can actually find out कि हमारे ingredients कितने tasteful हैं, कितने colorful हैं। Hi, hello, my name is Sylvia Rosaboom. I am the chef MC over here. I flew into Karachi. This is the first time. All of us, we came here to cook in the show using Pakistani and local produce. What I see in this show, it's really, really good because we exchange a lot of knowledge. Hello, my name is Elmar. I am from Azerbaijan. Me and our team is here in Pakistan. We are very happy for Pakistan, and we have stands. Inside stands we have national Azerbaijan foods, sweets. We have dry fruits, breads, lavash. अभी हम राइट नाउ इन पाकिस्तान ये एग्री ड्रोन्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो आज तक इससे पहले बहुत रेयर है पाकिस्तान में कि इन टेक्नोलॉजी को एग्री सेक्टर में यूज़ किया गया है। जबकि आप अगर चाइना जैसे मुल्कों को देखें जहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत ह्यूज लैंड अवेलेबल हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 70 to 80% लैंड आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स, और इन्हीं के थ्रू वहाँ पर वो हार्वेस्टिंग करते हैं, इन्हीं के थ्रू वो उसकी स्प्रेइंग करते हैं, इन्हीं के थ्रू उसका सर्वे प्लानिंग डिज़ाइनिंग करते हैं कि सीड की डालने से लेकर उसके स्प्रे और फिर आफ्टर मैथ्स ऑफ द प्रोडक्ट तक का सारा सोल्यूशन डिज़ाइन किया गया। तो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करके हम अपनी जहाँ पर हमने 1 एकड़ उगानी है ज़मीन, वहाँ हम 10 एकड़ ज़मीन उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी है। हमारा जो मेन आइडिया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर राइस प्रोडक्शन का बहुत पोटेंशियल है। हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हम राइट मेथड्स यूज़ करें। सो हम इस तरह की मशीनरी, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है कुबोटा, हम इनके साथ काम करते हैं। ये मशीनरी हम पाकिस्तान मंगवाते हैं। हम अपने फार्मर्स को इस के लिए मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि इस मशीनरी के थ्रू वो राइस प्रोड्यूस करें ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, और ज़ाहिर है जब हमारा राइस ज़्यादा ग्रो करेगा तो हमारी फोर्स भी बढ़ेगी। This one is from Azerbaijan, hazelnut from garden. You see, the color is different. And come with me. This one is named cucumber, but it's named sirap. We have special region have name is sirap. Tomato also, cucumber also. This one tender bread, and this one is named lavash, like it's thin bread. We have the Azer chai, original Azer chai, and lemon, original lemon is from garden. We have which is cheese, name is motal cheese. You can try with tomato, cucumber like that. This one is chestnut, yeah.